जम्मू कश्मीर में कोरोना खत्म होने की कगार पर है, तो 1 फरवरी से शैक्षणिक संस्थान खुल रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने जम्मू डिवीजन के समर जोन के सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को 1 फरवरी से खोलने का आदेश जारी कर दिया है। तो वहीं आदेश के मुताबिक विंटर जोन के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज 15 फरवरी से खोल दिए जाएंगे। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। आतंकी घुसपैठ कराने की फिराक में लगातार गोलीबारी कर रहा है। इसी क्रम में पुंछ जिले के शाहपुर केरनी सेक्टर और गुनतरिया इलाके में रेखा के उस पार 4 से 5 आतंकियों का दल घुसपैठ की फिराक में था। सतत भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में इसे नाकाम कर दिया गया। इससे बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने रिहायशी इलाकों और सेना की चौकियों को निशाना बनाकर मोर्टार दागे और गोलाबारी की, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई और वो बंकरों में पनाह लेने पहुंच गए। वहीं इस गोलीबारी में 20 वर्षीय युवक जख्मी हो गया, जिसे जिला अस्पताल पुंछ में भर्ती कराया गया है। वहीं भारतीय सेना ने करारा हुए कई पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर दिया। जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रदेश में 3 से 9 जनवरी तक हुई बर्फबारी को प्रदेश केंद्रित प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव सिमरनदीप ने कहा कि आदेश जारी होने के बाद अब भारी बर्फबारी से नुकसान का सामना करने वाले लोगों को जल्द मुआवजा देना संभव होगा। पोलियो मुक्त हो चुके देश में एहतियात के तौर पर पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। अब पहले की तरह इसमें 2 चरणों की बजाय एक ही चरण चलाया जाएगा। इस बार 31 जनवरी के दिन ये शुरू होगा। अभियान के दौरान 5 वर्ष तक के नौनिहालों को बूथ कर्मी कॉन्टैक्ट लेस यानी बिना छुए पोलियो खुराक पिलाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने कदम नौनिहालों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए उठाया है। जम्मू कश्मीर में बदले हालात में अपनी सियासी जमीन बचाने में जुटी पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के सुर बदलने लगे हैं। महबूबा अब पहले की तरह राष्ट्र संविधान और राष्ट्र ध्वज को चुनौती देती नजर नहीं आती। वो केंद्र सरकार की आलोचक आज भी हैं। अब वो राष्ट्रता, संविधान और जमहूरियत की बात करती हैं, ताकि जनता के बीच अपनी छवि को फिर से सुधार सके। जम्मू के मेन बस स्टैंड में बनकर तैयार मल्टी टायर पार्किंग का उद्घाटन नहीं होने से दुकानदारों में रोष देखा जा रहा है। जम्मू विकास प्राधिकरण ने उन्हें दुकानों तो अलर्ट कर दी हैं, लेकिन कामकाज शुरू नहीं हो पा रहा है। इससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका उद्घाटन किया जाए। कोरोना वायरस महामारी और सख्त प्रोटोकॉल के बीच संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने अपने अभिभाषण में अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार की योजना और नीतिगत दृष्टि पर प्रकाश डाला। वहीं कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार किया। वहीं उन्होंने बोलते हुए कहा कि पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी और अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। देश भर में कोरोना के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना संक्रमित 18,855 नए मामले सामने आए, तो वहीं 163 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,07,20,048 हो गया है। वहीं देश भर में इस महामारी से मरने वाले मरीजों की संख्या 1,54,010 हो गई है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन खत्म होने की कगार पे था, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने आंदोलन में नई जान फूंक दी है। इसी बीच समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी किसानों के समर्थन में उतरने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए उन्होंने बापू की पुण्यतिथि 30 जनवरी को चुना है। इस दिन अन्ना हजारे आमरण अनशन शुरू करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतरेज ने कोरोना वायरस उत्पादन के मामले में भारत की जमकर तारीफ की है। गुतरेज ने कहा कि भारत की वैक्सीन उत्पादन क्षमता दुनिया में सबसे बेहतर है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत का टीकाकरण में अहम योगदान रहेगा। भारत के पास सभी तरह के साधन हैं। उनके प्रयासों से वैश्विक टीकाकरण अभियान सफल हो जाएगा।